Welcome to I Today podcast. Let's talk. This is your host Muhammad Affan, and today we're doing a special episode regarding insurance and especially Islamic insurance, Takaful जिसको कहते हैं. तो हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है इसके बारे में बात करने के लिए. All these graduates who are graduating इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, तो हम बात करेंगे इंश्योरेंस एज अ सेक्टर ज्वाइनिंग में एंड एट द सेम टाइम तकाफुल. अगर आप इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं या अवेल करना चाहते हैं तो क्या इसके डिफरेंसेस है कन्वेंशनल और इस्लामिक इंश्योरेंस में. तो वी हैव वन ऑफ आवर गेस्ट मिस्टर साकिब ज़ीशान. साकिब साहब अपने आपको इंट्रोड्यूस करा दे ताकि ऑडियंस को थोड़ा आइडिया हो जाए आपको. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. नाम मेरा साकिब ज़ीशान है. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द इंश्योरेंस एज वेल एज इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री फॉर द लास्ट अराउंड 25 ईयर्स नाउ. करियर मैंने स्टार्ट किया था कन्वेंशनल इंश्योरेंस से way back in 98 from a American company, American Life Insurance. I worked there for around a year. Then I joined Commercial Union, which is a British firm, and मुख्तलिफ कंपनीज में हॉप करता रहा. फिर इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री से मेरा प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन हुआ दैट वाज इन ईयर 2007. I joined Pak Qatar as National Sales Manager, and over the period, naturally, I climbed the ladder. And now कितने साल लगे वैसे आप यहाँ से यहाँ पहुँचने में? मुझे अगर इस्लामिक फाइनेंस के अंदर देखा जाए तो एक उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर था एक्चुअली वो ड्राइव जो थी वो सिर्फ करियर के पर्सपेक्टिव से नहीं थी. इट वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय फेथ बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ जस्ट टू नो के वॉट एवर आई एम डूइंग बेसिकली जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या शरिया कंप्लाइंट या हलाल है भी या नहीं. तो इन दैट स्ट्रगल बेसिकली आई कम अक्रॉस तकाफुल. अच्छा, दोज वर द अर्ली डेज ऑफ तकाफुल. तो लोग कोई तवक्कल, तफाकुल, तफक्कुल और अजीब अजीब नामों से उसको याद करते थे. एंड इवन मैं खुद क्योंकि इतना कोई बहुत ज़्यादा वेल ओरिएंटेड नहीं था, तो वन ऑफ अ जेंटलमैन हु आई कंसिडर देम दैट जेंटलमैन एज माय मेंटर एज वेल. तो ही सेड कि यार तुम पहले तकाफुल को एक कोर्स कर लो, तो यू शुड गेट एटलीस्ट इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स नेवर लुकिंग बैक, क्योंकि जब आपकी सीजनिंग हो जाती है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हवाले से, और एज आई टोल्ड यू कि आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज कंप्लाइंट, तो आई फाउंड माय वे. तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2007 इट्स नेवर लुकिंग बैक. Now I am working in the capacity of Deputy CEO and Executive Director at Pak Qatar Takaful. और इसके अलावा साकिब ज़ीशान is also a father. साकिब ज़ीशान is a philanthropist. I run a small NGO by the name of Team Karachi Welfare Society. And that's about it. साकिब साहब, आपने बात की कि इंश्योरेंस के बारे में, तकाफुल के बारे में, तो हम थोड़ा सा लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें कि व्हाट इज तकाफुल और वर्क किस तरह आता है, मतलब और जनरल इंश्योरेंस में और तकाफुल में क्या फ़र्क है? एक्चुअली मैं इसके बिल्कुल फंडामेंटल बेस लाइन्स को टच करता हूँ. हमारे सोसाइटी के अंदर एक जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस. हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्योंकि एक डॉक्टर और मुफ्ती हम बाय बर्थ होते हैं, फ़ौरन हम अपना इलाज के लिए खुद ही सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं और किसी भी दीन के मामले में खुद ही फतवा दे देते हैं. तो दैट्स वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट पार्ट कि इंश्योरेंस के बारे में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन इन द सोसाइटी. अच्छा, वो मिसकंसेप्शन क्या है? हम लोग उसको पहले कुछ एक या दो फंडामेंटल बातें तय कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ योर ऑडियंस. देखें, इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस सिंपली एक ऐसे अरेंजमेंट का नाम है जहां पर एक किसी फर्द वाहिद का कोई नुकसान हो गया और कोई दूसरा बंदा उसको आके कॉम्पनसेट कर दे. देखें, मेरे पास ये मोबाइल है, अनफॉर्चुनेटली आई लूज दिस मोबाइल और somebody snatch it. What would happen? I'll be deprived of this asset. And if somebody compensate, what type of action is it? It's a noble action. देखें, उसको आप मॉरली, रिलीजियसली, एथिकली, सोशली जिस एस्पेक्ट से भी उसको गेज करें, इट्स अ नोबल एक्ट कि जो बंदा किसी तकलीफ में था आपने उसकी तकलीफ को दूर कर दिया. तो इंश्योरेंस बिल्कुल ऐसा ही करता है. तो जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है उससे कतई किसी को इख्तलाफ नहीं है, ना स्कॉलर्स को और ना आम लोगों को. अब आ जाता है मसला कि फिर इख्तलाफ है तो किस बात पे? वाई द इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज
अनइस्लामिक और नॉन कंप्लाइंट, तो वहां पे आ जाता है उसके तरीका कार के ऊपर सवाल कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ इंश्योरेंस है वो दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, ओवरऑल हमने ये तय कर लिया कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस चीज को यहाँ पे छोड़ते हैं, अब दूसरे पर्सपेक्टिव को हम जरा उठा के देखते हैं। इंश्योरेंस और तकाफुल फर्क क्या है, क्यों है, और दोनों एक जैसे दिखते हैं। देखें, हमें अपने दीन की एक पर्टिकुलर बेसलाइन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारा दीन हमसे क्या चाहता है, दीन इस्लाम। हमारा दीन कहता है कि हमारा दीन प्रोसेस ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। And when anything is process oriented, irrespective of the result, you would just see the process if it's compliant, आप उसके ऊपर उसको compliant या non compliant का फतवा जारी करेंगे। अच्छा, इसकी एक मिसाल ले लेते हैं, बड़ी सिंपल सी मिसाल। एक गोश्त आपके पास आया जो कि ज़िबा हुआ किसी जानवर का था, और एक जो कि झटके के गोश्त का था। दोनों के अंदर आपने घी, तेल, मसाले सारे एक ही डाले, एक ही कुक ने बताया, और जब वो आपके सामने आई दोनों डिशेस, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि विच इज हलाल एंड विच इज नॉट। बट द प्रोसेस विच इज बिन फॉलोड, जो गोश्त के लिए हमने हासिल करने के लिए एक फॉलो किया, वो उसको हलाल या हराम का जो है वो सेग्रीगेशन कर रहा होगा। तो सिमिलरली जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है उससे शरीयत को इख्तलाफ नहीं है, उसके तरीक़ाकार से है। तो तरीक़ाकार के अंदर जो मेजरली लेमन पर्सपेक्टिव से चीजें देखी जाती हैं वो दो चीजें, एक है फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। जो ट्रांजैक्शन है बेसिकली उसमें इंटरेस्ट का फैक्टर आ जाता है। वो इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत लंबी बहस है। इंटरेस्ट की हुर्मत अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपने गुस्से का इजहार किया। सूद के ऊपर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा है जैसा मेरे और अल्लाह के रब के साथ, हमारे रब के साथ जंग। तो ऐलान जंग जिस चीज़ पे, तो यू कैन क्लियरली विटनेस के अल्लाह ताला का कितना ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा है और गज़ब है। तो नेचुरली कन्वेंशनल इंश्योरेंस में सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट, कि जो वो पैसे आपसे प्रीमियम की सूरत में लिए जाते हैं उनको इंटरेस्ट बेरिंग एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो तो इट्स लाउड एंड क्लियर। दूसरा पर्सपेक्टिव है द कॉन्सेप्ट, हमने देख लिया कि इट्स कंप्लाइंट, द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन सेल्फ। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज सेलिंग योर रिस्क अगेंस्ट अ प्राइस। सेलिंग ऑफ रिस्क इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लाम। शेयरिंग ऑफ रिस्क इज अलाउड। मतलब इफ फॉर एग्जाम्पल वी टू ब्रदर्स आर सिटिंग हियर एंड वी डिसाइड कि यार अगर कोई मेरा या तुम्हारा किसी का भी एक का नुकसान हो जाता है, एंड वी मेक अ पूल एंड दैट पूल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉस, दैट इज अलाउड। अच्छा, फिर उसके अंदर फर्दर डिटेल्स हैं कि सेलिंग ऑफ रिस्क के अंदर क्या फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके अंदर नेचुरली गैम्बलिंग का एक एस्पेक्ट आ जाता है कि मैंने ये फ़ोन है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, इसको 10,000 रुपए में मैंने कवर किया। अब 10,000 रुपए में क्या होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, इधर दैट 10,000 वुड ब्रिंग 200,000 और आई वुड लूज दैट 10,000। तो इट्स अ फैक्टर ऑफ गैम्बलिंग। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज परफेक्ट। The execution where it has two deficiencies, one the factor of interest, the other is the contract of selling of risk. Today, all the insurance sector decide उनको तकाफुल होना है या उनको शरिया कंप्लाइंट होना है, तो वो मेजरली इन दो चीज़ों को एड्रेस कर लें तो दे वुड बी शरिया कंप्लाइंट। ठीक है। फिर नेचुरली फिर उनकी पॉलिसीज हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं, उनको मजीद फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर लेमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दीज आर द टू फैक्टर्स। राइट। तो हमने थोड़ा सा वी गॉट द आइडिया ऑफ हाउ तकाफुल रियली वर्क्स। मगर इंश्योरेंस इन जनरल पाकिस्तान में बहुत दो है। व्हाई डू यू थिंक यार इंश्योरेंस से बहुत ज़्यादा थिंक कि लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं? तकाफुल तो दूर की बात। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली इसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़रा पर्सपेक्टिव देखा of society we are living in. Actually हमारी जो सोसाइटी है that is not based on people who are basically have tendency to save. हमारी कंज्यूमर सोसाइटी है। अच्छा, दूसरा जैसे मिसकंसेप्शन की, देखिए मिसकंसेप्शन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि इंश्योरेंस को अनइस्लामिक समझता है। अच्छा, और ना सिर्फ अनइस्लामिक समझता है बल्कि वो कहता है कि जी ये सरीहन हराम है। अच्छा,
किसी भी मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए बेसिकली इंडस्ट्री को जो है वो रोल प्ले करना पड़ता है. ठीक है. दे नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज, दे नीड टू ब्रिंग दिस मैसेज अक्रॉस कि नहीं भाई इस चीज़ के ये फ़वाइद हैं. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे इस पूरे रीजन की सबसे कम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, जबकि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मेरा ख्याल है आधे यूरोप से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है. True. We are sitting on a population of 220 million, which is a green field with respect to the people who see the numbers. अच्छा, अब ओवरऑल हमारी पेनिट्रेशन क्या है? 0.4%. ओवरऑल इंश्योरेंस की जी, 0.4% ऑफ जीडीपी. अच्छा, अब 220 मिलियन के अंदर हमने किया क्या? हमने जो मेजरली कहीं पे अगर काम भी किया तो कॉर्पोरेट्स के अंदर किया है या गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जहाँ पे कंपलसरी है वो इंश्योरेंस के एम्बिट में आ गए, या इवन जो जनरल इंश्योरेंस वगैरह या जनरल तकाफुल है वो भी इसी तरीके से जहाँ पे कंपलसरी था, रिक्वायरमेंट थी बाय द बैंक या रिक्वायरमेंट बाय द एम्प्लॉयर, या कोई अगर प्रिंसिपल्स किसी के बाहर बैठे हुए हैं उनके यहाँ पे ऑफिसेज हैं तो उन्होंने कहा कि जी आप लेबर लॉज फॉलो करें या आप जो है वो कंप्लाइंस फॉलो करें, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो ले लिया. अच्छा, इंस्टीट्यूशनलाइज का जो मैंने लफ्ज यूज किया बेसिकली इसका मतलब ये है कि क्या कंपनीज इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ दे इन सेंस या सिर्फ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो? ये मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ. हुआ क्या बेसिकली, हुआ ये कि असूलन आज अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, सेलफोन हमारी ज़रूरत कैसे बन गया. ठीक है, आप देखेंगे अगर 8-10 इश्तिहार आते हैं हमारे पास टीवी के अंदर तो उसमें से 5 या 6 जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के होते हैं, एफएमसीजीज के, और सेलफोन्स के उससे रिलेटेड इश्तिहार ज़रूर होते हैं. तो उसकी बम्बार्डमेंट इन्फ्लक्स की वजह से आज ये हमारी ज़रूरत बन गया. आप मुझे ये बता दें पाकिस्तान के मार्केट में कि कितने इंश्योरेंस के इश्तिहार आप देखते हैं या तकाफुल के? मैंने तो मुझे एक ही इंश्योरेंस एक जमान आ रहा है जहन में, वो भी से जुबली, वो भी पीएसएल के टाइम पे. एग्जैक्टली. अच्छा, तो पीपल नेचुरली जुबली इज वन ऑफ केस कि जहाँ पे उन्होंने इसको मीडिया को ना सिर्फ यूज़ किया बल्कि उसका बेनिफिट भी उठाया. ठीक है, बट अदरवाइज देर आर मोर देन 40 कंपनीज. अच्छा, हमें पता है, आइडिया भी नहीं. जी, देर मोर देन 40 इंश्योरेंस एंड तकाफुल ऑपरेटर्स इन पाकिस्तान एंड यू हार्डली सी एनीबडी. अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम है तो व्हाई डोंट दे मार्केट, वो मैं आता हूँ. दूसरी तरफ दूसरा जो मेजरली प्रॉब्लम है दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द वीक रेगुलेटर. हमारी जो ओवरऑल बाय लॉ नेचुरली कुछ चीज़ें जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर मोटर इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है. हेल्थ इंश्योरेंस आप चला ही नहीं सकते गाड़ी अगर आपके पास गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है. जी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है. अच्छा, सिमिलरली वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट हमारे यहाँ भी यहाँ पे मौजूद है कि जी लाइफ कवर होना चाहिए, लेकिन दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो आपको अंडर द टेबल वाले जो मामलात हैं तो वो हमारी कोई भी पॉलिसी अव्वल तो है नहीं, और अगर है तो प्रॉपरली रीइंफोर्स नहीं है, जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री का ये हाल है. अच्छा, जो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जितनी भी कंपनीज हैं वो कंफर्ट जोन्स में, उनके पास ऑन द शेल्फ बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद कस्टमर ड्रिवन हो वो मौजूद नहीं है. सिर्फ वही चीज़ें मौजूद हैं जो कि वैनिला प्रोडक्ट बिकती हैं. ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे वी आर एग्रीकल्चर कंट्री तो क्रॉप इंश्योरेंस सबके पास होनी चाहिए. देयर आर हार्डली फ्यू कंपनीज व्हिच आर सेलिंग लाइव स्टॉक, और मतलब बेशुमार ऐसे पर्सपेक्टिव हैं रिटेल के पर्सपेक्टिव से जो कि आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं विच आर बेसिकली नॉट देयर ऑन द शेल्फ. तो वो रन द मिल के ऊपर वो कहते हैं यार ठीक है हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंस पूरे हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो चल रही हैं. अच्छा, मोस्टली इंश्योरेंस कंपनीज का एक और भी सिलसिला है कि दे आर बेसिकली ओन्ड बाय बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और फाइनेंशियल हब्स. अब उनके पास जो बेसिकली बिजनेस आ रहा है दैट इज थ्रू देयर ओन बैकअप सपोर्ट. आई डोंट वांट टू नेम, बट आप बहुत सारे कंपनीज को देखेंगे तो यू कैन कोरिलेट कि देयर इज अ इंडस्ट्रियल ग्रुप बिहाइंड देम, जिसकी वजह से जी आप सबको उठा लें और उसकी वजह से उनका एक कैप्टिव ऑडियंस है जिसकी वजह से उनको एक कंफर्ट है
वो कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना या जिसके अंदर कोई थोड़ी सी तकलीफ होगी, पेन होगा, तो वो करना ही नहीं चाहते। ठीक है, अच्छा, तो इस यही केस हम समझे कि इसकी वजह से वो मार्केट भी नहीं करना चाहते। ये एक फैक्टर है। दूसरा फिर रेगुलेटर ने बेसिकली किया, ये देखें, अब इस वक्त अगर एक बैंक को इनकॉर्पोरेट करना हो, कमर्शियल बैंक को, तो उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है 10 अरब रुपए, 10 बिलियन PKR, 1000 करोड़। ठीक है। Whereas for a takaful company, a general takaful company, the requirement is 500 million. And for a life takaful company or life insurance company, the requirement is 700 million. अच्छा, फिर Is उसके that बाद good or bad? it's basically too less. अच्छा, उसके ऊपर फिर आपके solvency margins हैं, ठीक है। In order to stay solvent, you need to have that much of capital available all the time. अब जब आप ऑपरेशंस के अंदर आते हैं तो दूसरे तीसरे साल में आपका कैपिटल डिप्लीट होना शुरू होता है और आप इंसॉल्वेंसी की तरफ जाते हैं। तो अब आप खर्चा कैसे करेंगे? खर्चा उस वक्त जब आपके पास एक अच्छा कैपिटल बेस होगा। तो कंपनीज जो है वो सर्वाइवल की जंग में भागती रहती हैं। वो कहते हैं यार, वाई शुड आई एक्सपेरिमेंट, वाई टू री इन्वेंट द व्हील, वाई डोंट आई जस्ट फॉलो द ट्रैक। अच्छा यार, मोटर बिकता है, फायर बिकता है, मरीन बिकता है, ग्रुप लाइफ, ग्रुप हेल्थ बिकता है, ओके ठीक है, उसी के ऊपर इमारत खड़ी कर लो। वंस दे स्टार्ट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, ओके ठीक है। और जो बड़े ग्रुप्स हैं, ओवर द पीरियड बिग फाइव्स के साथ क्या हुआ है, दे हैव, कौन मतलब जितनी बड़ी 5 कंपनीज हैं इंश्योरेंस की, जी इंश्योरेंस की, जैसे AFU, जुबली, आदम जी, तो उनका माशाल्लाह अब वो स्ट्रगल चलती रहती है। IJI भी है, अस्करी भी है, मतलब जो 5-6 बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, दे हैव स्वेल्ड माशाल्लाह। अब वो 150-200 अरब के उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। अब मुझे आज की मार्केट में बताएं, जहाँ पे हमारा कायबॉर जो है वो 15% है, क्या मुझे ऑपरेशनल प्रॉफिट की ज़रूरत होगी? अगर मेरे पास 150 अरब हो मैनेजमेंट के लिए, मैं उसको रखूं कहीं पर भी इधर उधर स्टॉक के अंदर, TDRs के अंदर, और उससे मेरे पास एक सफिशिएंट एक इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा होगा, ठीक है, तो मुझे ऑपरेशनल प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइमरीली आई एम इन कंफर्ट जोन। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। इसके लिए नेचुरली आई थिंक रेगुलेटर को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो रिफॉर्म्स लेके आएँ, अगर वो वाकई इंश्योरेंस पेनिट्रेशन चाहते हैं। नए प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आते नहीं, पुराने प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में हैं, बैरियर टू एंट्रीज हैं, वो एक लंबी चौड़ी बहस है क्या उसमें मामलात हैं। तकाफुल के पर्सपेक्टिव से भी स्पेसिफिकली देयर इज़ अ बैरियर टू एंट्री, क्योंकि जो तकाफुल विंडो खोलना चाहता है वो 50 मिलियन के कैपिटल से खोल सकता है। अच्छा, दैट इज़ द डाउन साइड। अच्छा, नई कंपनी 500 मिलियन, तकाफुल विंडो जिसने ऑलरेडी कन्वेंशनल की दुकान लगाई हुई है वो 50 मिलियन। तो अब कोई डेडिकेटेड तकाफुल कंपनी क्यों खोलेगा? उसको पता है कि भाई ये जो बाकी 38-40 कंपनीज हैं, उनको तो ना स्टाफ रखना है, ना सिस्टम लगाना है, 2 लोग रखने हैं, एक हेड ऑफ तकाफुल, एक शरिया एडवाइजर, दैट्स इट, दे आर गुड टू गो। अच्छा, हमें द कोर्स ऑफ द एपिसोड हम थोड़ा सा सिनेरियोस पे थोड़ा बात कर ले कि अगर डिफरेंट सिनेरियोस पे क्या हो सकता है। तो सपोजली अगर मैं एक्सीडेंट में आ गया हूँ और आई एम हॉस्पिटलाइज, तो मेरे एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क आएगा अगर मैं एक जनरल इंश्योरेंस होल्डर हूँ, एक तकाफुल होल्डर हूँ, या नो इंश्योरेंस होल्डर? तो मेरे एक्सपीरियंस में कैसा फ़र्क आएगा? अच्छा देखें, कन्वेंशनल या तकाफुल के अंदर तो बेसिकली आपका एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है। वजह ये कि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तकाफुल में हो या कन्वेंशनल में हो, बेसिकली जो उसका कस्टमर हैंडलिंग का तरीका कार है, दैट इज एब्सोल्युटली द सेम। पॉलिसीज भी सिमिलर होती है, पॉलिसीज भी सिमिलर हैं। नेचुरली प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मोर और लेस they are compared, you can say simply apples with apples. So there is simply no difference in that. अच्छा, उनको naturally जिस तरीके से कस्टमर को सर्विस करना होता है, आप बेसिकली कॉस्ट, बेनिफिट और सर्विसेज अगर वो मार्केट कॉम्पिटिटिव ना हो तो यू वुड बी अनेबल टू स्टे इन द मार्केट। ठीक है। तो तकाफुल और नो तकाफुल बेसिकली दे आर स्टैंडर्डाइज एंड दे रिमेन द सेम। ठीक है। अब आ जाता है नेचुरली, इफ यू डोंट हैव एनी रिस्क मिटिगेशन टूल तो नेचुरली यू आर एक्सपोज्ड। ठीक है। आप किसी भी रिस्क मिटिगेशन टूल को, तकाफुल को या इंश्योरेंस को अडॉप्ट ही क्यों करते हैं? ताकि अगर कोई आपका
ऐसा रेनी डे आ जाए जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े उस पर्टिकुलर सपोर्ट की, तो वो पॉलिसी या वो स्कीम आपको सपोर्ट कर दे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिनेरियो पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट ही बस कर दूं कि सपोज मैंने जैसे आपको सिनेरियो बताया कि मेरा एक्सीडेंट में आ गया, तो और आमतौर पे लोगों के इंश्योरेंस है ही नहीं, तो नो इंश्योरेंस वालों के लिए वो देखने के लिए मैं ये करना चाहता हूँ कि सपोज मैं एक्सीडेंट में आ गया, हाउ वुड आई बी एबल टू क्लेम माई इंश्योरेंस? क्या मैं एक हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ और मेरा क्लेम कैसे हो रहा है? देखिए, हेल्थ के अंदर तो बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है। तमाम की तमाम जो कंपनीज हैं इंक्लूडिंग तकाफुल, उन्होंने एक पूरा एक्सटेंसिव किस्म का अपना हॉस्पिटल का पैनल डेवलप किया हुआ होता है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल उसी हॉस्पिटल में जा सकता हूँ? नहीं, it's not necessary. Basically, that panel is developed to facilitate the person from the perspective of providing the credit facility. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी का तकरीबन 350 हॉस्पिटल्स का पैनल है अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, और कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और जितने भी मेजर स्टेशन हैं, सब जगह पैनल पे हॉस्पिटल मौजूद है। ठीक है, वो पैनल आपको फैसिलिटेट करेगा in lieu of providing a credit facility. For example, there is a gentleman who had a road traffic accident ठीक है, और उसको मूव करते हैं हम नेशनल हॉस्पिटल which is near कालापुर। तो नेशनल हॉस्पिटल is basically on our panel. ठीक है, He would simply go identify himself as covered member of Pak Qatar. वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिकन्फर्म करेंगे फ्रॉम द ऑपरेटर एंड दे वुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट टू नेचुरली उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसका कौन सा एंटाइटलमेंट है, तो ही वुड बी एबल टू गेट दैट ट्रीटमेंट। और अगर कोई इलेक्टिव ट्रीटमेंट है, किसी को अपनी कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है, हार्ट का प्रॉब्लम है, एनीथिंग, तो उसके सिलसिले में भी जैसे ही उसको डॉक्टर डायग्नोस करेगा कि यू नीड दिस ट्रीटमेंट, दे वुड सिंपली इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी और तकाफुल ऑपरेटर एंड दे वुड मेक द अरेंजमेंट एट अ पैनल हॉस्पिटल। एंड इफ दे विश टू गो एट अ नॉन पैनल, वहां पे ये होगा कि वो पहले एक्सपेंस आउट करेंगे और फिर रीइंबर्समेंट क्लेम करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये तो एक ये हो गया हेल्थ का। अब गाड़ी पे आ जाते हैं, सिमिलर एक्सीडेंट गाड़ी, अब गाड़ी का, अब मुझे क्योंकि एक्सीडेंट में आया हूँ, गाड़ी भी उतनी डैमेज है, तो अब गाड़ी का इंश्योरेंस में कैसे क्लेम? वो भी एब्सोल्युटली इसी तरीके से होगा। यहाँ तो हॉस्पिटल बोर्ड है, तो यहाँ क्या मैकेनिक? यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे वर्कशॉप्स ऑन पैनल होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल एक इन्फ्लक्स है, लोग नई गाड़ियां लेते हैं, तो जो 3S डीलरशिप्स हैं वो भी इंश्योरेंस एंड तकाफुल कंपनीज के जो है पैनल पे होती हैं और नॉन 3S भी होती हैं। अच्छा जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अराउंड 1000 वर्कशॉप्स अक्रॉस पाकिस्तान व्हिच आर देयर ऑन आवर पैनल। ठीक है, अब वहां पर कोई भी खुदा ना खास्ता किसी के साथ इंसिडेंट हुआ, तो दे वुड सिंपली आस्क टू गो एट अ वर्कशॉप विच इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास होंडाई है, तो मैं होंडाई के एक होंडाई साउथ वाले मिसाल के तौर पे वर्कशॉप पे चला गया और मैंने बताया कि जी आई एम बेसिकली गोइंग देयर मंडे मॉर्निंग 11 o'clock, तो वी विल अपॉइंट अ सर्वे, दैट सर्वेयर वुड बेसिकली स्नैप check the extent of loss and inform the takaful company, और फिर they would eventually make sure कि the car is repaired and sent to the customer. तो इसके अंदर किस तरह के डैमेजेस, मतलब ये कि मुझे हर डैमेज है मेरे क्लियर हो जाएगा? कॉम्प्रिहेंसिव, उसके अंदर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज हैं। आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिव तकाफुल लिया हुआ है, आपने थर्ड पार्टी कवरेज लिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव में यह होता है कि उसके अंदर अभी जैसे इतनी बारिशें हुई तो वी हैड इवन रेन डैमेजेस। अच्छा, डिफेंस के अंदर आपको पता है गाड़ियां खड़ी हुई थी, लोगों के घरों में फ्लड हो गई, तो अब वो तो ड्राइव भी नहीं कर रहे थे बेचारे, तो दे वर ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ओन डैमेज कहलाता है, ओडी, छोटे मोटे डेंट्स लग गए, कुछ सारा सिलसिला वो भी हो जाता है, वो भी कवर्ड है। फिर उसके अलावा थेफ्ट हो गई, खुदा ना खास्ता कोई मेजर अगर फुल यू कैन से कॉम्प्रिहेंसिव लॉस, एवरीथिंग इज कवर्ड। अच्छा, एंड ऑफ द एपिसोड कुछ हमारा रैपिड फायर राउंड है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको जो भी आपके जहन में आए इसके हवाले से, एंड आप बस जस्ट गिव वन वर्ड। ठीक है, पाक कतर तकाफुल, डेडिकेटेड तकाफुल ऑपरेटर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग, मीज़ान बैंक। अच्छा, बिग फाइव, टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज। EFU, आदम जी, मतलब उनके बारे में कोई वर्ड, उनके बारे में कुछ? उनके बारे में आई थिंक उनके बारे में EFU, आई थिंक दे स्टार्टेड ऑफ अलॉन्ग विद पाकिस्तान। बस एक वर्ड, ओवरऑल द 5। आदम जी, मियां मंशा, जुबली, आगा खान फंड, owned by Aga Khan Fund, Pak Qatar Group, Qatari sponsors,
डेडिकेटेड तकाफुल ऑपरेटर, डेडिकेटेड एंड composite takaful operator of Pakistan. Right. And lastly, financial नहीं, before second last, financial literacy. देखें, one word on for the financial literacy. below par. अच्छा, IB today. फैंटास्टिक इनिशिएटिव. ठीक है. अच्छा, बिफोर वी एंड द एपिसोड, मुझे जो आप अपने एनजीओ के बारे में बता रहे थे उनके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें, उन एनजीओ के बारे में आप क्या करते हो उस एनजीओ के हवाले से, टीम कराची. टीम कराची का जो आगाज़ हुआ वो बड़ा अजीब था. वी वर सिटिंग इन दिस ठंडा कमरा फ्यू इयर्स बैक, फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स, एंड वी थॉट के ये तो हम अपनी रोज़ी के लिए कर रहे हैं जो भी जॉब वगैरह, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग फॉर आवर हेयर आफ्टर. तो वहाँ से टीम कराची का इफ्तिताह हुआ. सवात ऑपरेशन उस वक्त चल रहा था आईडीपीज़ का, 2007-8 की बात है. तो उस वक्त हमने इसकी फाउंडेशन रखी, और वही दोस्त जो वहाँ पे खाने पे बैठे हुए थे, वी डिसाइडेड टू प्लेज फ्यू अमाउंट, एंड सिंस देन इट्स नेवर लुकिंग बैक, अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद डिफरेंट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिज़ास्टर्स आते रहे, तो उन डिज़ास्टर्स में टीम कराची मुतहरिक होकर और काम करती रही. आज जब मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ तो तकरीबन 700 के करीब हमारे राशन जो है वो लोड होके इंटीरियर सिंध की तरफ जा रहे हैं, खैरपुर, नाथन शाह और दादू की तरफ. तो माई टीम वुड बी ट्रैवलिंग टुमारो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस पूरे कोर्स के अंदर 10-12 साल में टीम कराची ने वाटर पम्प्स लगाए. तकरीबन 2000 प्लस हम हैंड पम्प्स लगा चुके हैं, मोस्टली इन सिंध एंड लोअर पंजाब. तकरीबन कोई माशाल्लाह 750 के करीब बच्चियों की शादियां करा चुके हैं. इस वक्त 3 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कराची में चल रहे हैं. उसमें एक फॉर गर्ल्स, सिलाई सेंटर फॉर, और कंप्यूटर सेंटर जो कि कोरंगी के अंदर ऑपरेशनल है, और तकरीबन 200 प्लस बच्चे उसमें इस वक्त इनरोल्ड हैं. फिर एक हमारा मंथली राशन प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हम लोगों ने 300 प्लस फैमिलीज़ को इनरोल किया हुआ है, जो डिज़र्विंग फैमिली है, जिनका कोई अर्निंग हैंड नहीं है. तो वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द मंथली राशन. मकातिब कुरानिया, तकरीबन 21 के करीब मकातिब कुरानिया इस वक्त हर में चल रहे हैं. रोज़गार का प्रोजेक्ट वो हमारा माशाल्लाह एक कंटिन्यूस चलता रहता है. उसमें हमने हैंड कार्ट्स, रिक्शा और लोगों को डिफरेंट छोटे छोटे जो है वो सेटअप्स बना के दिए ताकि वो सेल्फ सस्टेन कर सकें. एंड डिफरेंट एडॉक बेसिस पर कुर्बानी प्रोजेक्ट इस साल माशाल्लाह को 150 के करीब हमने जानवर कुर्बान किए. वक्त कुर्बानी थी, कुर्बानी की और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द नीडी, ऐसे लोगों में जो शायद पूरे साल गोश्त जो है वो नहीं खा पाते. तो बस दिस इज इट. सो या मतलब बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, मतलब यू नो जो आपने किया, एंड व्हाट यू आर डूइंग, इट्स एन अमेजिंग जॉब एंड इट्स एन नोबल जॉब इन द सेंस. और आई होप ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस एपिसोड आपको पसंद आया, आपको थोड़ी इंफॉर्मेटिव एपिसोड था थोड़ा सा, एंड मैंने सिनेरियोस पे भी थोड़ी बात करी ताकि यू नो इफ दोज हु आर आईबी के यंग ग्रेजुएट से जो गाड़ियाँ ले रहे, घर ले रहे या अपनी मेडिकल इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो यू नो यू कैन सी के डिफरेंस क्या है, एंड देन यू कैन सी हाउ यू कैन अवेल दोज इंश्योरेंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.